बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर किशनगढ़ में बाइक रैली और शोभा यात्रा निकाली गई। इस बाइक रैली में सैकड़ों की संख्याओं में युवाओं ने भाग लिया और एक स्वर में बाबा साहब अमर रहे के नारे बुलंद किए। रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए और वो केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान और SC/ST कानून को लेकर केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उनके सांसद कई बार इस कानून का जिक्र भी कर चुके हैं और 400 पार का नारा इसीलिए लगाया जा रहा है कि जैसे ही उनकी सीटें 400 तक आती हैं तो वो संविधान को बदल कर रख देंगे। साथ ही दलितों के साथ कुठाराघात करते हुए उन पर जुल्म होंगे। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब ने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया है जो देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर ऐतिहासिक है और सबसे मजबूत संविधान है। हम सब लोगों के कर्तव्य बनता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान का बनाने का मूल उद्देश्य तभी पूरा होगा जब ये उसकी भावनाओं के अनुरूप लागू किया जाएगा। आज हम सबका ये पहला कर्तव्य बनता है कि हम इस संविधान की मजबूती से पालना करें और इसको कमजोर नहीं होने दें, इसको लागू करवाएं। इसको कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं दलित समाज का मानना है कि 2018 2 अप्रैल को एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था। इसको लेकर केस दर्ज भी हुआ था। राजस्थान सरकार ने वो केस वापस लिए, केंद्र सरकार ने अभी तक वापस नहीं लिए। क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पहले चाहे एट्रोसिटी कानून को लेके हो या संविधान के लेके हो, इनके जो सांसद हैं वो आज भी ये बयान देते हैं कि ये जो 400 पार हमें आप लेके आए जिससे कि हम संविधान को बदल सकें। मैं ये कहना चाहूँगा, एट्रोसिटी कानून 3 घंटे से ज़्यादा ये नहीं कर पाए थे। दोपहर में ऑर्डर करके उसको कैंसिल करना पड़ा था। तो ये भी वही ताकत नहीं इनमें जो संविधान को बदल के दिखा दें। ये वो दलित समाज है, ये उठ जाएगा तो संविधान बदलने वालों को बदल देंगे। अमित शाह जी की कल रैली थी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कर रहे हैं ना संविधान के साथ छेड़छाड़। आज चुनी हुई सरकारों को गिराना, मुख्यमंत्रियों को बंद करना, ईडी इनकम टैक्स के छापे डालना और अलग अलग लेबर लॉ के अंदर बदलाव करना, किसानों के कानून में बदलाव करना, रिजर्वेशन के अंदर बदलाव करना, तो ये संविधान से छेड़छाड़ी तो कर रहे हो आप। इससे ज़्यादा क्या करोगे? आज गरीब की जो योजनाएं हैं, रिजर्वेशन का जो लाभ मिल रहा था, भारत सरकार के जो PSU हैं, भारत सरकार की जो बड़े बड़े उपक्रम हैं, उनको तो आपने बेच दिया। तो रिजर्वेशन का हम लोग करेंगे क्या? आपने LIC बेच दी, बैंक आपने बेच दिए, रेलवे आपने बेच दिए, एयरपोर्ट आपने बेच दिए, बंदरगाह आपने बेच दिए, हाईवे आपने बेच दिए। तो फिर हम लोग संविधान के माध्यम से जो आरक्षण मिल रहा है वो मिलेगा कैसे? जब इस संस्थाओं में पद ही नहीं रहेंगे तो 30 लाख पद खाली पड़े हैं आज, उनमें हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। बैकलॉग हमारा पेंडिंग पड़ा है, उस और ध्यान ही नहीं है सरकार का।